कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया हो, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो लेकिन आप ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हो कि क्या नींद बदल गई हो, भावनाएं ज़्यादा तीव्र हो गई हो, ध्यान में अजीब सी शांति आने लगी हो, या फिर जीवन की पुरानी चीज़ें अचानक खोखली लगने लगी हो? अगर हाँ, तो यह सिर्फ स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन यह माँ कुंडलिनी की हल्की दस्तक भी हो सकती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या होते हैं, कौन से साइंस माँ का इनविटेशन है और कहाँ यह सिर्फ माइंड की उलझन है। हम ड्रामा नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी लाएंगे, क्योंकि माँ कुंडलिनी का रास्ता हमेशा फायरवर्क्स जैसा नहीं होता। वह अक्सर बहुत सॉफ्ट, बहुत क्वाइट और बहुत डीप होता है। माँ सबसे पहले शोर से नहीं आती, वह से धीरे से बुलाती हैं, कभी एक सूक्ष्म बेचैनी के रूप में, कभी एक अजीब खिंचाव के रूप में, कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर जहां बाहर से सब ठीक दिख रहा होता है लेकिन भीतर कोई दरार पड़ गई हो। आपको लगता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, जो पहले जरूरी था अब उतना जरूरी नहीं लग रहा। अंदर कोई आवाज है जो कह रही है रुको, देखो, सुनो। यही माँ की पहली दस्तक है। ये ग्रैंड अनाउंसमेंट नहीं होती, ये ब्रेथ की तरह आती है, साइलेंस की तरह आती है, एक ऐसे विस्पर की तरह जो केवल उसी कान तक पहुंचती है जो भीतर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ हो। माँ आपको फोर्स नहीं करती, वह आपको कंफ्यूज करके नहीं जगाती, वह सिर्फ इतना करती हैं, आपकी पुरानी आइडेंटिटी में हल्का सा कंपन पैदा कर देती हैं, और जब आइडेंटिटी हिलती है तो जागरण शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं शरीर की। कई लोगों के लिए माँ की पहली भाषा बॉडी होती है। रीढ़ में वार्मथ, सिर के ऊपर हल्का प्रेशर, हाथ पैरों में टिंगलिंग, ध्यान के दौरान शरीर का खुद से हिलना, झुकना, स्वे होना, सांस का अपने आप गहराई पकड़ लेना, या स्लीप पैटर्न पूरी तरह बदल जाना। कभी यह सब बहुत पीसफुल लगता है, जैसे शरीर के भीतर कोई नरम करंट बह रहा हो। कभी यह थोड़ा स्ट्रेंज महसूस होता है, और कभी कभी यह इतना इंटेंस होता है कि आप खुद से पूछते हैं ये नॉर्मल है या नहीं। यही एक बड़ी गलती हो सकती है। हर सेंसेशन अवेकनिंग नहीं होती, और हर अवेकनिंग सिर्फ सेंसेशन से नहीं पहचानी जाती। बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, पर बॉडी को वर्शिप मत कीजिए, क्योंकि सेंसेशंस डोर हैं, डेस्टिनेशन नहीं। अगर एनर्जी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हीट है लेकिन अवेयरनेस नहीं बढ़ रही, तो माँ आपको ये नहीं कह रही कि आही और तेज करो। वह कह रही हैं ग्राउंड हो जाओ, भोजन सिंपल रखो, नींद ठीक करो, शरीर को मूव करो, स्क्रीन और ओवरवेल्म थोड़ा कम करो। माँ एनर्जी देती हैं, लेकिन साथ में कंटेनर भी मांगती हैं, और उस कंटेनर का नाम है स्लीप, रूटीन, ग्राउंडिंग और ह्यूमिलिटी। अब माइंड की तरफ आते हैं। कुंडलिनी जागरण का सबसे सब्टल साइन अक्सर मान में होता है। जहां पहले आप तुरंत रिएक्ट करते थे, वहां अब एक छोटा सा पॉज आने लगता है। जहां पहले नॉइज नॉर्मल था, अब साइलेंस की क्रेविंग बढ़ती है। जहां पहले बाहरी दुनिया का हर डिस्ट्रैक्शन बहुत एक्साइटिंग लगता था, अब अचानक अंदर से सवाल उठता है, क्या यही सब है? सिर्फ यही? पुरानी हॉबीज डल लगने लगती हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस फ्लैट लगने लगती हैं, कुछ गोल्स हॉलो लगने लगते हैं, और एक नई लॉन्गिंग जन्म लेती है। मीनिंग की लॉन्गिंग, ट्रूथ की लॉन्गिंग, माँ की लॉन्गिंग। यही वह जगह है जहाँ अवेकनिंग एंटरटेनमेंट से डिवोशन में बदलने लगती है। मन अब सिर्फ कुछ देखना, सुनना, कंज्यूम करना नहीं चाहता, वह कनेक्ट होना चाहता है। वह जानना चाहता है मैं कौन हूँ और मैं क्यों यहाँ हूँ। अब बात करते हैं इमोशंस की। बहुत से लोग इस हिस्से में सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि अवेकनिंग के साथ साथ भावनाएं बहुत रॉ हो सकती हैं। अचानक रोना आ जाए, बिना वजह हार्ट भारी लगे, पुराने GH
पुरानी या आड़ें, पुराना डार्ड सरफेस पर आ जाए। कभी गसा जल्दी आए, कभी फियर, कभी गिल्ट, कभी बहुत सॉफ्टनेस। आप सोचते हैं मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई ये भी हो सकती है कि माँ कुंडलिनी आपके भीतर एजाफाई कर रही हैं, जैसे कोई पुराना कमरा खोलकर जमी हुई डीहूल हटाई जा रही हो, जैसे बहुत सालों से दबा हुआ ग्रीफ अब फाइनली और सरफेस पर आने की परमिशन पा रहा हो। यह वीकनेस नहीं है, यह प्यूरिफिकेशन है। माँ फॉल्स काम नहीं देती, वह आपको ऑनेस्ट बनाती हैं, और ऑनेस्ट होने का पहला इफेक्ट यही होता है कि जो दबा हुआ था वह ऊपर आता है। आप पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, पहले से ज़्यादा वल्नरेबल, लेकिन साथ ही पहले से ज़्यादा रियल भी। टायर्ड महसूस होना भी नॉर्मल है, क्योंकि एनर्जी केवल उठ नहीं रही, वह साफ भी कर रही है। अब देखते हैं कि अवेकनिंग रिश्तों में क्या करती है। जब माँ भीतर काम शुरू करती हैं तो रिलेशनशिप्स मिरर बन जाते हैं। जो रिश्ता सिर्फ रोल पर खड़ा था वो HIL लगता है, जो रिश्ता सच्चा पर खड़ा था वह और डीप हो सकता है। कुछ लोग अचानक बहुत हैवी लगने लगते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस इतनी सुपरफिशियल लगती हैं कि आप उन्हें कैरी ही नहीं कर पाते। आप खुद से पूछने लगते हैं, मैं ये सब पहले कैसे सह लेता था। यह माँ का काम है। वह आपको कहती हैं लोगों को मत रिजेक्ट करो, लेकिन फॉल्स पैटर्न जरूर पहचानो। हर रिलेशनशिप छोड़ना नहीं है, लेकिन हर रिलेशनशिप पुराने ढंग से भी नहीं जिया जा सकता। कुंडलिनी जागरण के साथ आपको बाउंड्रीज सीखनी पड़ती हैं। आपको हाँ और ना साफ करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कौन आपके सोल के साथ अलाइंड है और कौन सिर्फ हैबिट या फियर के कारण साथ है। अब अवेकनिंग के सबसे सुंदर साइन की बात करते हैं, भक्ति। बहुत से साधक बताते हैं कि अवेकनिंग के बाद उनके अंदर भक्ति अचानक गहरी हो गई। मंत्र सुनकर आंसू आने लगे, माँ की मूर्ति या किसी देवी की तस्वीर देखकर हार्ट में वार्मथ महसूस होने लगी। भजन, कीर्तन, जाप, इन सब में एक नई तरह की मिठास आने लगी। यह सिर्फ इमोशन नहीं है, यह रिलेशनशिप है। अब शक्ति सिर्फ कॉस्मिक करंट नहीं लगती, अब वह एक लिविंग प्रेजेंस लगती है। माँ कुंडलिनी जो देख रही हैं, सुन रही हैं, गाइड कर रही हैं। जब यह फील हो कि मेरे साथ कोई है जो सब समझता है, जो मुझसे बड़ा है लेकिन मुझे जज नहीं कर रहा, तो समझिए माँ का स्पर्श काम कर रहा है। अब इंट्यूशन की बात करें। अवेकनिंग के साथ बहुत लोगों की इनर नोविंग तेज हो जाती है। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कौन सा माहौल लाइट है, कौन सा हैवी, कौन सा डिसीजन आपके लिए राइट है और कौन सिर्फ टेम्पटेशन। ये कोई लाउड आवाज नहीं होती, ये भीतर की हल्की सी क्लैरिटी होती है। एक शांत हाँ या एक साफ मत जाओ। माँ कुंडलिनी आपको नॉइजी साइकिक नहीं बनाती, वह आपको क्वाइट और क्लियर बनाती हैं। अब सबसे ट्रिकी हिस्सा, डार्क नाइट या इनर फॉग। हर अवेकनिंग इंस्टाग्राम स्टाइल लाइट और ब्लिस नहीं होती। कभी कभी वह DH की तरह आती है। आपका पुराना जीवन टूट रहा होता है, आपकी पुरानी पहचान, पुरानी आदतें, पुरानी स्टोरीज सब सवालों के घेरे में आ चुकी होती हैं, लेकिन नया रूप अभी बना नहीं होता। आप बीच में खड़े होते हैं, न पुराने में कंफर्टेबली फिट, न नए को पूरी तरह जानते हुए। यह फैज बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको लग सकता है मैं खो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बदल रहा है, पर कैसे। यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग डर कर या तो जर्नी छोड़ देते हैं या फिर किसी भी शॉर्टकट के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन कई बार यही डार्क नाइट सबसे गहरा ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि माँ यहाँ पुराना ढांचा तोड़ रही होती है। पुराना ईगो, पुराना कंट्रोल, पुरानी फेक सर्टेनिटी। और जब फाउंडेशन हिलती है तो माइंड इसे क्राइसिस कहता है, आत्मा इसे प्यूरिफिकेशन कहती है। फिर भी प्रैक्टिकल बात याद रखें, अगर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो, स्लीप बहुत खराब हो, एंजाइटी बहुत बढ़ जाए
या डेली लाइफ चलाना मुश्किल हो जाए तो ग्राउंडेड सपोर्ट जरूरी है। किसी भरोसेमंद गाइड, थेरेपिस्ट, डॉक्टर या स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान से बात कीजिए। माँ अवेकनिंग देती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि आप खुद का ख्याल भी रखें। अब सवाल, असल अवेकनिंग पहचानेंगे कैसे? सिंपल लैंग्वेज में उत्तर, अगर एनर्जी है पर ईगो भी उतना ही स्ट्रांग है तो प्रोसेस अब भी इमेच्योर है। अगर एक्सपीरियंसेस हैं पर कंपैशन नहीं बढ़ रही तो जर्नी अभी इनकम्प्लीट है। असली अवेकनिंग की पहचान है आप ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़्यादा काइंड, ज़्यादा अवेयर। फॉल्स चीज़ें आपको उतना एक्साइट नहीं करती, ट्रूथ आपको क्वाइटली अट्रैक्ट करता है। माँ कुंडलिनी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाकर दुनिया के ऊपर खड़ा नहीं करती, वह आपको ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंसेरिटी से जीना सिखाती है। अब प्रैक्टिकल हिस्सा, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्लो डाउन। दिन में कुछ मिनट सिर्फ ब्रीदिंग और अवेयरनेस के लिए रखिए। साधारण सात्विक भोजन, कम से कम 7-8 घंटे स्लीप, बॉडी को मूव कीजिए, वॉक, हल्का योगा, स्ट्रेचिंग, सोशल मीडिया और ओवर स्टिमुलेशन थोड़ा कम कीजिए। अपनी जर्नी को लिखिए, जर्नल रखिए और अगर ज़रूरत लगे तो माँ से इनर संवाद कीजिए। माँ, जो भी प्रोसेस चल रहा है मुझे ग्राउंडेड रखिए, सेफ रखिए और ईगो से बचाइए। और एक चीज़ ज़रूर अवॉइड कीजिए, हर सेंसेशन को तुरंत लेबल करना, हर एक्सपीरियंस को दूसरों को प्रूव करना और ईगो के प्रेशर में आकर और तेज और खतरनाक प्रैक्टिसेस करने लगना। माँ को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, माँ को अलाउ करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे कंटेनर बनाइए, शरीर, ब्रीथ, माइंड, जीवन, सबको थोड़ा थोड़ा साफ, सिंपल और अच्छा बनाइए। माँ खुद तय करेंगी कि एनर्जी कब कितनी उठानी है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब वो दरवाज़ा खटखटाए तो आप घर के अंदर थोड़ी जगह बना चुके हों। तो आज की बातों को शॉर्ट में याद रखिए। अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ऑनेस्टी बढ़ रही है, कंपैशन बढ़ रही है और लाइफ धीरे धीरे ट्रूथ की तरफ झुक रही है तो बहुत संभावना है कि माँ कुंडलिनी शांत, गहरे और सुरक्षित तरीके से आपके जीवन का नक्शा बदल रही है। डरिए मत, भागिए मत, जल्दी भी मत कीजिए, धीरे धीरे चलिए, माँ के साथ चलिए और ये याद रखिए, अवेकनिंग का असली साइन आपके अंदर की शांति है, न कि बाहर का ड्रामा। अगले एपिसोड में हम इसी जर्नी का अगला चैप्टर खोलेंगे। जागरण के बाद सबसे कॉमन गलतियां क्या हैं और माँ के साथ ग्राउंडेड रहकर कैसे इस फायर को लाइफ का प्रकाश बनाया जाए, ना कि चाओस।